हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और एडू पाठशाला के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। जब बात आती है बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की, तो माँ बाप वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि वो पैसा बच्चों के फ्यूचर के लिए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से उनको गारंटीड रिटर्न्स मिल सके। यही कारण है कि बहुत कम लोग पैसा बच्चों के फ्यूचर के लिए किसी मार्केट लिंक्ड स्कीम में डालते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत तरीके के प्लान्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने का भरोसा देते हैं। काफ़ी सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान हैं, यूलिप प्लान्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और भी बहुत तरीके की स्कीम्स हैं जो फोकस करती हैं बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने का। लेकिन फिर भी माँ बाप को ये रहता है कि वो पैसा ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे उनको गारंटीड रिटर्न्स मिल सके। यहीं पे हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है जो कि स्पेशली फोकस्ड है गर्ल चाइल्ड के लिए और जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर हम बात करें नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर आने वाली डिफरेंट स्कीम की, जैसे कि मंथली इनकम स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम और किसान पत्र स्कीम, तो इन सबसे जो अच्छे रिटर्न्स ओवर द पीरियड हमें मिले हैं, चाहे हम 2016-17 की बात करें, चाहे हम 2018-19 की बात करें या 2019-20 की बात करें, सबसे ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स जिस प्लान ने हमें दिए हैं वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये प्लान क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, इन्हीं कुछ चीज़ों पे आज हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपना। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो जैसा कि इसका नाम है, ये प्लान फोकस्ड है गर्ल चाइल्ड के लिए। आप अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। हर गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है, मल्टीपल अकाउंट्स ओपन करना अलाउड नहीं है। आप इसको किसी भी पास के बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से खुलवा सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं जो इस योजना के अंतर्गत आपको अकाउंट ओपन करना अलाउ करते हैं, जो ऑथराइज्ड हैं अकाउंट ओपन करने के। तो आप किसी भी बैंक के पास जाके इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट अपनी बिटिया का। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आप चाहें तो इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी दूसरी सिटी में। जैसे कि मान लीजिए आज आप दिल्ली के अंदर आपने अकाउंट खोला है और कल को आप पटना चले गए हैं, तो आप इस अकाउंट को अपने साथ में पटना भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जब आप इस अकाउंट को खोल रहे हैं तो आप कैश, डीडी या चेक किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है, तो सिर्फ 250 रुपये दे के आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप 100 रुपये के मल्टीपल्स में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। 2020 से पहले इसकी धनराशि जो चाहिए थी वो थी 1000 रुपये मिनिमम जब भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं। लेकिन इस साल कुछ चेंज किया गया है रूल्स में और उसके बाद जो आपका अमाउंट चाहिए वो सिर्फ 250 रुपये चाहिए आपको डिपॉजिट के लिए। अगर हम बात करें कि एक साल में मिनिमम कितना चाहिए अमाउंट डिपॉजिट करने, तो सिर्फ 250 रुपये आपको एक साल के अंदर डिपॉजिट करवाने हैं और मैक्सिमम की लिमिट है 1.5 लाख रुपए। आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट नहीं डिपॉजिट करा सकते हैं और अगर आपने 250 रुपये से कम अमाउंट डिपॉजिट कराया तो आपको डिफ़ॉल्ट या फिर पेनल्टी लगेगी। अगर किसी कारणवश आप एक साल इसको भूल जाते हैं या एक से ज़्यादा साल अगर आप अकाउंट में पैसा जमा कराना भूल जाते हैं या मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पैसा जमा कराते हैं तो आपके अकाउंट पे पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है, पेनल्टी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसके केस के अंदर। आप जितने आपने सालों में पीछे पैसा नहीं जमा कराया है उसको 250 रुपये मिनिमम के हिसाब से सिर्फ पैसा जमा करा सकते हैं और एक पेनल्टी फीस है सिर्फ 50 रुपये की, जिसको आप डिपॉजिट करा के अपने अकाउंट को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगता है जो कि ईयरली बेसिस पे लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है वो इंटरेस्ट रेट पहले ईयरली अनाउंस होता था, लेकिन 2016-17 के बाद में ये इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर अनाउंस होता है। इस इंटरेस्ट रेट को लगा के आपका कितने अमाउंट पे क्या वैल्यू आएगी इसको अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। चलिए अब नज़र डालते हैं कि क्या है ये योजना और कौन कौन से सालों के माइलस्टोन्स को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि आप इस अकाउंट को सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही खोल सकते हैं। अगर किसी के घर पहले से ही बेटी है लेकिन दूसरी बार उसके पास जुड़वा हो गई हैं, 2 बेटियां हैं, तो आप उस केस में एज एन एक्सेप्शन उन दोनों के लिए ये अकाउंट को खोल सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन का केस तब है जब पहली ही बार किसी के यहाँ पे 3 बच्चे, ट्रिपलेट, तीनों की तीनों लड़कियां हो जाएं। इन केसेस के अंदर एज एन एक्सेप्शन आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं जो कि अदरवाइज लिमिटेड है सिर्फ 2 गर्ल के लिए।
अब अगर बात करें इस योजना की, तो आप इसके अंडर अकाउंट जब आपकी बेटी का बर्थ हुआ है तब से लेके 10 साल की एज के बीच में कभी भी खोल सकते हैं। ऑल्दो जितनी जल्दी आप खोलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैसे, उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन मैक्सिमम एज जो गर्ल चाइल्ड की है वो 10 इयर्स होगी, जिसके बाद आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको इसके अंदर टोटल 14 साल तक अमाउंट डिपॉजिट कराना है जब से आपने इस अकाउंट को खोला है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपकी बिटिया की उम्र थी 10 साल जब आपने अकाउंट ओपन किया, तो उसके 14 साल बाद तक आपको इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट कराना है। आप मिनिमम 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। इसमें विड्रॉल की कंडीशन ये है कि जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है उसके बाद आप एक बार उसकी एजुकेशन के लिए अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं। अगर कहें कि कितना अमाउंट विड्रॉ करा सकते हैं, तो वो 50% ऑफ जो बैलेंस लास्ट ईयर आपके अकाउंट में था उतना आप अमाउंट अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगेन अगर आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए थे लास्ट ईयर तक, तो इस साल आप 5 लाख रुपए उसमें से विड्रॉ करा सकते हैं। अब अगर हम अकाउंट मैच्योरिटी की बात करें, तो अकाउंट ओपन डेट से 21 साल के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है। अगेन जैसे हमने देखा कि 10 साल की उम्र में अगर खोला था अकाउंट, तो 21 साल बाद 31 साल की उम्र में ये अकाउंट को मैच्योर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप बिटिया की शादी कर देते हैं उस केस में भी ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अगर आपने बिटिया की शादी 24 साल की उम्र में कर दी है, तो 24 साल के अंदर ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस योजना को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी बिटिया के बर्थ के 6 साल बाद आपने इस अकाउंट को ओपन किया, यानी कि उसकी उम्र थी 6 साल। तब से लेके आपको अगले 14 साल, यानी कि जब तक कि उसकी उम्र 20 साल नहीं हो जाती है, तब तक इसमें डिपॉजिट कराने हैं। इसके बीच में आप एक बार अमाउंट निकलवा सकते हैं 18 साल की उम्र में, जो कि है 50% ऑफ टोटल डिपॉजिट, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब 6 साल में क्योंकि आपने अकाउंट ओपन किया है, तो जो इसकी मैच्योरिटी है वो होगी 21 साल बाद, यानी कि 27 साल की उम्र के अंदर। लेट से आपने बिटिया की शादी कर दी है 24 साल की उम्र में, उस केस में ये अकाउंट उसी टाइम पे मैच्योर हो जाएगा और पूरा का पूरा पैसा आपको क्रेडिट हो जाएगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं इस अकाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स पर भी। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2014-15 में, और उस टाइम पे शुरू के सालों में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअली अनाउंस हुआ करता था। 2016-17 के बाद में एवरी क्वार्टर इसका इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है। 2019-20 तक इसका इंटरेस्ट रेट इनकी साइट पे अवेलेबल है, जो कि मैंने रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सामने डाल दिया है। 2020-21 के अंदर इस साल में इसका इंटरेस्ट रेट 7.6% है, जो कि काफ़ी कम है जो पहले के साल है उसके मुकाबले। लेकिन अगर आप बाकी नेशनल सेविंग स्कीम्स की बात करें या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट जैसे FD की बात करें, उसके मुकाबले स्टिल काफ़ी ज़्यादा है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसकी कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर कि अगर आप मंथली 500 रुपये जमा कराते हैं, 1000 रुपये जमा कराते हैं, 10,000 रुपये जमा कराते हैं, तो कितना अमाउंट आएगा, और कितना अमाउंट जमा करा के आपको अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। तो चलिए उस पर नज़र डालते हैं। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इसकी कैलकुलेशन पे। और कैलकुलेशन के लिए मैंने जो इंटरेस्ट रेट्स लिए हैं वो लिए हैं साइट पे दिए हुए डिफरेंट ईयर्स के इस स्कीम के लिए इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि लास्ट ईयर इसके इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर के लिए दिए थे 8.5, 8.4, 8.4, 8.4%, और इस साल के लिए जो अभी तक अनाउंस हुए हैं वो हुए हैं 7.6% अप अंटिल नाउ। तो मैंने इन इंटरेस्ट रेट्स को ही यूज़ किया है एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने में। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये क्वार्टरली दिए हुए हैं, लेकिन मैंने अपनी कैलकुलेशन के अंदर इनका एवरेज निकाल के उस साल के लिए उस एवरेज इंटरेस्ट रेट को डाल दिया है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम इन इंटरेस्ट रेट्स के अकॉर्डिंगली, जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब से अगर पैसा डालते, और अगर हम पूरी ड्यूरेशन के लिए जो कि 14 साल तक पैसा डालते, तो हमें मैच्योरिटी के टाइम पे कितना हमारे पास कॉर्पस बनता। तो जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी वो वैल्यू होगी मेरी टोटल अमाउंट जो मुझे मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो अब हम इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट वैल्यूज डाल के देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या रिटर्न आती है। तो पहले हम इसके अंदर डालेंगे मिनिमम जो है 250 रुपीज़ पर ईयर का अमाउंट, उसको डाल के देखेंगे ये वैल्यू कहाँ पहुँचती है। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे 1000 रुपये पर मंथ का, यानी कि 12,000 रुपये पर एनम का, कि उसके साथ हमारे पास वैल्यू कहाँ पहुँचती है। और फिर हम देखेंगे कि अगर हम मैक्सिमम लिमिट इसमें 1.5 लाख रुपये पर ईयर की डालते हैं तो हमारे पास एंड में कॉर्पस
क्या बनता है। तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम 250 रुपये पर मंथ डालने की। तो जब मैं 250 रुपये पर ईयर डालता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास जो टोटल कॉर्पस बनता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 21 ईयर्स वो बनता है सिर्फ 12,431 रुपये, जो कि काफ़ी कम है। जाहिर सी बात है, मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी कम डाली है और ओवर द ईयर्स मैंने उसको अगर सेम रखा है तो मेरे पास रिटर्न भी उसका कम ही आएगा। तो अब हम इसमें डालते हैं 12,000 रुपये पर ईयर का अमाउंट और देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न क्या आती है। अब इस केस में देखते हैं कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख रुपए का कॉर्पस बनेगा अगर हमने 1,000 रुपये पर मंथ डाला है ऑन एन एवरेज। और अब जब हम इसके अंदर वैल्यू जो हमारी मैक्सिमम अलाउड लिमिट है 1.5 लाख रुपए की उसको डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस बन जाता है करीब 74.5 लाख रुपए का। तो अगर हम इसमें जल्दी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी बेटे के पैदा होने पे ही इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि जब तक कि उसकी एज 20 साल से 21 साल के बीच में होगी तब तक आपके पास काफ़ी बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तो इसलिए इस अमाउंट को जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करें उतना अच्छा है, क्योंकि वो आपके जल्दी कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक छोटी सी टिप से आप अपने पैसे काफ़ी बचा सकते हैं। वो छोटी सी टिप ये है कि आपको डिपॉजिट हर मंथ की 10th तारीख से पहले कराना है। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट 1st से लेके 10th के बीच में कराते हैं तो आपको उस महीने का पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको 10th से लेके मंथ एंड के बीच में कभी करवाते हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि जब भी हो सके आप 10 तारीख से पहले पहले अकाउंट में पैसे जमा कराएं ताकि आपको इसकी मैक्सिमम रिटर्न मिल पाए। अब बात करें अगर हम टैक्सेशन की, तो इस पर्टिकुलर योजना को, इस पर्टिकुलर स्कीम को हम एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। एग्जेम्प्ट कैटेगरी क्या होती है कि जब आपने पैसा जो डिपॉजिट कराया है इस स्कीम के अंदर, वो पैसा पूरा का पूरा टैक्सेशन से एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए अगर आपने 1.5 लाख रुपए का अमाउंट इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर डिपॉजिट कराया है तो 1.5 लाख रुपया आपकी टोटल इनकम से हट जाएगा और उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे एग्जाम्प्ट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब है जो आपको इस अमाउंट के ऊपर, डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो सारा का सारा इंटरेस्ट जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो टैक्स फ्री एक्यूमुलेशन रहेगी। तीसरा और आखिरी एग्जाम्पशन जो है वो है विड्रॉल के टाइम पे। जब आपने अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया, जब आपका अकाउंट मैच्योर कर गया, तब आपने जो पैसा वापस लिया उस टाइम पे भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री है। अब क्योंकि ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आता है, ये इस स्कीम को काफ़ी लुक्रेटिव बना देता है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जहाँ पे आपको जो आप पैसा पहले जमा करा रहे हो उसके ऊपर भी आपको पैसा टैक्स दे के मिला हुआ है, और जब आप विड्रॉ करा रहे हो तो जो आपके पास इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी आपको टैक्सेशन लगती है। तो इस केस के अंदर जो इसकी एक्चुअल रिटर्न्स हैं कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, और जो इस स्कीम को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्कीम बना देता है, स्पेशली जब आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो अब अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें कि इसके अंदर क्या प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है, कि अगर मुझे टाइम से पहले पैसा निकालना हो, इसकी मैच्योरिटी से पहले पैसा, तो क्या कंडीशंस हैं जिसके अंडर मैं इसमें से पैसा निकाल सकता हूँ। तो हमारे पास 2 कंडीशंस है जिस केसेस के अंदर हम प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है डेथ, यानी कि जिसके नाम पे अकाउंट है अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में आप इसमें से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। आपका पूरे के पूरे अकाउंट का मैच्योर करवा के जितना उसमें डिपॉजिटेड अमाउंट है प्लस जितना उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिला है वो सारा का सारा आप वापस ले सकते हैं। दूसरा केस जिसके अंदर इसके अंदर विड्रॉल अलाउड है वो है कंपैशनेट ग्राउंड्स। अब कंपैशनेट ग्राउंड्स क्या होते हैं, जिन केसेस के अंदर लेट से सीवियर इलनेस हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं और जहाँ पे आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, उन केसेस में भी एक्सेप्शनल अप्रूवल लेके इस अकाउंट को मैच्योर कराया जा सकता है। अब बात करें अगर हम लोन की, तो क्या आप इस स्कीम को एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं और इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो आंसर है उसका नहीं। इस स्कीम के में कोई भी लोन का प्रावधान नहीं है, आप इसको एज अ कोलेट्रल डिपॉजिट करा के इसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते हैं।
तो जबकि मार्केट में काफ़ी डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि फोकस करते हैं वेल्थ बिल्डिंग पे और सिक्योर करने के फ्यूचर में, अगर हम बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो उस केस के अंदर ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो काफ़ी लुक्रेटिव इंटरेस्ट देती है। इसमें आपको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ये आती है, वो इस स्कीम को और भी अच्छा बना देता है। तो अगर हम बात करें बाकी सेविंग स्कीम की, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, इसके रिटर्न्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है तो ये इसको वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टिंग ऑप्शंस भी बना देती है। आई होप इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी आपको काम आएगी और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के पास जो अपने गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड। तो हम जल्दी आएंगे अगला वीडियो लेके। तब तक स्टे सेफ एंड सेव मोर टू अर्न मोर।